बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करे। तमाम उम्मत मुसलमान को मैं अपनी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक कहती हूँ। ईद मुबारक के हवाले से आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन पुलाव। चिकन पुलाव विद बिरयानी जो है ये मैं तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज ली हुई है, उनको मैं फ्राई कर इसमें तमाम मैंने जो साबित गर्म मसाला है वो शामिल कर दिया है। देखें सारा गर्म मसाला, और इसको मैं अच्छे तरीके से प्याज को डार्क कलर का करूँगी। डार्क ब्राउन कलर हमने इसका करना है ताकि हमारा कलर वाला पुलाव जो है वो पुलाव बिरयानी तैयार हो। मैंने बिरयानी पुलाव के लिए टमाटर ले लिए, तकरीबन 1.25 किलो के करीब ये टमाटर होंगे जिनको मैंने काट के रख लिया है। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इमली है, इसको मैंने भिगो के रख दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से भीग जाए, और चिकन को भी मैंने धोकर अच्छे तरीके से रख लिया है। मैंने अच्छे तरीके से धोकर रख दिया है। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब हमारी चिकन है। देखें प्याज हमारे जो है डार्क ब्राउन कलर के होने उसमें कुछ तरह भी रहते हैं, लेकिन इस स्टेज पर मैं यहाँ पर चिकन भी शामिल कर दूँगी ताकि चिकन भी थोड़ा सा ऑयल में फ्राई हो जाए। ये देखिए मैं अच्छे तरीके से इसी प्याज में फ्राई कर रही हूँ। असल में ये आज मैंने अपना ज़रा स्टाइल चेंज किया है कि इसमें मैं आज इस दफ़ा तय वाली बिरयानी नहीं बना रही हूँ। तो मेरी वालदा का कहना है, अव्वल तो मेरी वालदा जो है वो मिर्चें नहीं खाती हैं, तो स्पाइसेस जो है वो मना है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर बनानी है तो इस तरीके से बना लो कि मैं स्पाइसेस जो है ना बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ नमक का इस्तेमाल होगा और या फिर पुलाव मसाला जो है वो शामिल करूँगी मैं इसमें। तो इसको चिकन को मैं अभी इसमें ऑयल में फ्राई करने लगी हूँ, साथ में प्याज भी जो फ्राई हो जाएंगे, और फिर इसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर बाकी का मसाला जो है मैं शामिल करूँगी। ये जी चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है, देखें कलर कितना खूबसूरत आ गया है। अब यहाँ पर इसमें मैं मसाला जार शामिल करूँगी, तमाम मसाले जो हैं इसमें डाल दूँगी ताकि अदरक लहसुन और टमाटर ये भी इसके साथ अच्छे तरीके से भुन जाएं, और साथ ही यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें जो है नमक शामिल करूँगी। इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जी माशाल्लाह से मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इस स्टेज पर यहाँ पर मैं पुलाव मसाला शामिल कर रही हूँ। ये देखिए पूरा पैकेट इसमें मैं पुलाव मसाले का डाल रही हूँ। नमक मैं अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर चुकी हूँ। 2 चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया था क्योंकि मैं चावल जो 1.5 किलो के करीब जो है चावल वो मेरे बासमती चावल हैं जो कि मैं पका रही हूँ। देखें जी मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। ये देखें 1.5 किलो चावल हैं तो मैं इसमें तकरीबन 2.5 डोंगे जो पानी के हैं ना वो इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं हमारे यहाँ डोंगों का हिसाब रखा जाता है। ये लीजिए जी 2.5 डोंगे जो है हमारे, ये 2 डोंगे हो गए हैं, आधा मैं और शामिल करूँगी। तो ये हमारा पानी जो है बस इतना ही हम शामिल करेंगे, इसमें और ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना, क्योंकि अगर हम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो चावल हमारे ज़्यादा गल जाएंगे। मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है, और साथ ही इसके मैं अब जो मैंने इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ है वो सारा इसमें शामिल कर दूँगी ताकि ये भी अच्छे तरीके से पक जाए साथ में। जी गाइस पानी में बॉयल आ चुका था और मैंने इसमें अब चावल शामिल कर दिए हैं। देखिए 1.5 किलो के करीब मैंने तकरीबन चावल लिए हैं और इनको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये चिकन पुलाव जो बिरयानी है हमारी वो अब तकरीबन रेडी हो जाएगी। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि ये पानी खुश्क हो जाए और चावल जो है दम पे आ जाए। अब इस स्टेज पे यहाँ पर मैं साथ ही यहाँ पे हरी मिर्चें जो कि मैंने 4 से 5 अदद रखी हुई हैं, साथ में पुदीना ये मैंने देखें डंडियों से उतार के इसके पत्ते उतार लिए थे और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप इस स्टेज पे आप इसको नमक जो है वो चेक कर सकते हैं कि आया नमक कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा का तो है कोई वो हल नहीं होगा, लेकिन कम का ये है कि हम और मज़ीद डाल सकते हैं। लेकिन मैंने नमक इसमें कम ही शामिल किया था। मैं इसको चखूँगी और फिर मैं इसमें और शामिल करना होगा तो मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। ये देखिए जी गाइस माशाल्लाह से पानी खुश्क हो गया है। अब जो थोड़ा सा पानी जो रह गया है ये दम में ही खुश्क होगा। अब इस स्टेज पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर शामिल कर दूँगी येलो वाला, और इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी। देखिए खुश्क
डालूँगी मैं कलर। इसमें मैं कोई पानी वगैरह में ऐड करके नहीं डालूँगी, इसका खुश्क ही डालूँगी ताकि ये दम में अच्छा से इसका कलर आ जाएगा। पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं इसको दम लगाऊंगी। तो यकीनन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह से अब मैं कबाब तलने लगी हूँ। ये कबाब फ्राई करेंगे और पुलाव बिरयानी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। बहुत मज़ा आता है। ये मैंने आज रिश्तेदार जो हैं कबाब बनाए हैं। इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की है, लेकिन इससे पहले मेरी ये रेसिपी आपके पास आ चुकी है, तो इसलिए मैंने कहा कि आज मैं ये रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। तो ये फ्राई करते हुए मैं बस आपको दिखा रही हूँ। तमाम कबाब हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब इनको हम उतार लेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त इनका कलर आया है और ये बड़े मज़ेदार से हमारे रेशे वाले कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं।